आप लोगों को ग्रुप लोन के बारे में सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं। ये जो ग्रुप लोन है ये कैसे होगा, किसको मिलेगा, क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले जैसा आप देख रहे हैं कि दो लोगो दिखाई दे रहा है। पहला एचडीएफसी बैंक का, एचडीएफसी बैंक का लोगो है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रुप लोन है वो एचडीएफसी बैंक से हो रहा है। दूसरा आपको दिख रहा है लोगो बीच में दो हैंड वाला, ये पर्ल फाइनेंशियल सर्विसेज का लोगो, यानी ये ग्रुप लोन जो किया जा रहा है एचडीएफसी के द्वारा पर्ल फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ मिलके इसको किया जाता है। अब इस पे दो तरह के मेंबर दिख रहे हैं। पहला मेंबर दिख रहे हैं आरटीआर और दूसरे मेंबर दिख रहे हैं नॉन आरटीआर। नॉन आरटीआर कौन है? जो व्यक्ति कभी लोन नहीं लिया है उसे हम नॉन आरटीआर मेंबर कहते हैं, यानी नया पर्सन है ग्रुप लोन में, और उन्हें लोन अमाउंट 40 से 45 हजार रुपये तक का लोन अमाउंट मिलेगा। दूसरा है आरटीआर, जिन्होंने पहले किसी ग्रुप में रह के लोन लिया है और उन्हें 45 हजार से लेके 60 हजार रुपये तक का ग्रुप लोन मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, यह समझते हैं कि कितने लोग चाहिए मिनिमम ग्रुप में। तो 7 से 11 लोगों का हम लोग एक समूह बनाएंगे जिसमें मिनिमम 5 लोग हमें चाहिए होंगे। क्या क्या पेपर चाहिए? आधार कार्ड, वोटर आईडी, ज्वाइंट फोटो, एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट यानी पत्नी और पति का। लेडीज का एक सिंगल फोटो भी चाहिए यानी पत्नी का। और लास्ट में जब उनका लोन अप्रूव हो जाएगा तो बैंक में एक उनको जाना होगा सारे ग्रुप को, और सभी का अपना अपना इंडिविजुअल एक एचडीएफसी का जीरो बैलेंस अकाउंट खुलेगा जिसमें पैसा रहेगा। अगला सवाल है कि लोन टेन्योर यानी कि कितने समय के लिए लोन होगा। तो ये लोन होगा 24 महीने के लिए। कितना लोन? यदि अब इसके ईएमआई को जरा हम लोग समझते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है कि कितना 40 हजार रुपया यदि लोन अमाउंट है, सबसे पहले यदि देखिए तो 40 हजार लिखा हुआ, तो मंथली ईएमआई उसका 2175 यानी 2175 रुपए का आएगा 24 महीने तक। इसमें टोटल यानी 40 हजार का उन्होंने कितना पे किया? 52 हजार रुपये 200। 45 हजार रुपये यदि लोन अमाउंट उनको दिया गया है तो 2445 रुपये का ईएमआई आएगा 24 महीने तक, और 45 हजार के बदले वो एचडीएफसी को दे रहे हैं 58,680 रुपये। सेम उसी तरह 50 हजार का लोन अमाउंट है तो 2,710 रुपये का ईएमआई आएगा, और 65,040 रुपये टोटल उनको 50 के बदले देने, यानी 15,000 एक्स्ट्रा देना है सिर्फ। 60 हजार रुपये उनको दिया गया है तो 3,250 रुपये का मंथली ईएमआई है 24 महीने के लिए, और 60 हजार के बदले सिर्फ 7,8,000 यानी 78,000 रुपये उन्हें लौटाने हैं सिर्फ। हाँ, नोट लिखा है यानी समझने का चीज़ है, कुछ क्राइटेरिया है यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन में। तो पहले ईएमआई में, किसी भी लोन के पहले ईएमआई में 400 से 500 रुपये का फर्क होगा। उसके बाद एज इट इज़ जो हमने मेंशन किया हुआ है वही ईएमआई वहाँ पे होगा। अब आते हैं पुराने मेंबर से कुछ कॉम्प्लिकेशन वाले में, कि क्या पुराने मेंबर को लोन की किसी पुराने मेंबर को लोन लेने की क्या योग्यता है, किस पुराने मेंबर को देंगे। तो जो व्यक्ति लोन पहले से समूह में चला रहा है वो पुराना मेंबर है, वो अधिकतम 2 ग्रुप में लोन के लिए जुड़ा हुआ हो, यानी वर्तमान में यदि उसका 2 लोन चल रहा है तो फिर वहाँ पे तीसरा एचडीएफसी हो। अगला है हम लोग का कि यदि कोई मेंबर 3 महीने पहले से किसी ग्रुप से लोन लिया है, 3 महीने पहले, तो क्या उसको हम लोग लोन दे सकते हैं या नहीं? तो आंसर है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग वैसे ही मेंबर को लोन दे सकते हैं जो कम से कम 6 महीने पहले लोन लिया हो। 6 महीने से 3 तो छोड़ दीजिए, 6 महीने से 1 दिन भी या 2 दिन भी यदि कम होगा तो लोन करने में सिस्टम जनरली रिजेक्ट कर देता है, दिक्कत होगा। तो इसलिए पहले ही हम किसी मेंबर से पूछ लेंगे कि आपने किसी समूह से जो लोन लिया हुआ है तो कितने पहले लिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि यदि कोई मेंबर एक ही कंपनी से 2 से अधिक लोन लिया है तो उसको लोन मिल सकता है या नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले वाले क्वेश्चन को देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में था कि पुराने मेंबर को लोन लेने में कितने मेंबर को लोन लेने की योग्यता क्या है, तो 2 ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। अब यहाँ पे क्या है कि 2 कंपनी हो लेकिन लोन 3 हो। जैसे मान लेते हैं कि ए नाम की फाइनेंस कंपनी है जिससे मेंबर एक लोन चला रहा है,
दूसरा बी नाम की फाइनेंस कंपनी है जिससे मेंबर 2 लोन लिया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे केस में लोन का संख्या हो गया 3 और कंपनी हो गई 2। तो सवाल यह है कि क्या हम लोगों के माध्यम से अब जब लोन 3 चल रहा है तो चौथा लोन दिया जा सकता है कि नहीं? तो आंसर है हाँ, दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ बैंक HDFC को लेके 3 ही होंगे। पहला ए था, दूसरा बी है, तीसरा HDFC है, भले लोन का संख्या 4 हो जाए। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति एक ही कंपनी से 2 से ज़्यादा लोन लिया है तो भी उसको हम लोग लोन दे सकते हैं। क्या लोन अमाउंट से किसी प्रकार का डिडक्शन होगा? आंसर है नहीं। लोन अमाउंट में 700 रुपये प्लस करके लोन किया जाएगा। यानी किसी के हाथ में 40,000 रुपया मिला है तो उसका लोन अमाउंट जो टोटल होगा 40,700 का होगा। 45,000 का मिला है तो 45,700 का टोटल लोन किया जाएगा। उसी तरह 50,000 का है तो 50,700 का लोन किया जाएगा। तो अगला सवाल ये है कि ये 700 रुपया एक्स्ट्रा किस चीज़ का है? तो जिसका भी है उसमें से 700 रुपया है ये लोन अमाउंट में LI और डेथ क्लेम इंश्योरेंस का। उस व्यक्ति का, एप्लीकेंट का लाइफ इंश्योरेंस एक होगा और एक डेथ क्लेम इंश्योरेंस होगा। इन दोनों का 700 रुपया लिया जाएगा ताकि लोन खत्म होने के बाद भी किसी प्रकार का समस्या नहीं हो। हाँ, एक चीज़ और है, हमारे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि हम जहाँ जिस कस्टमर के साथ ग्रुप लोन की बात कर रहे हैं, यदि वहाँ पे कोई उनके परिवार में या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिहार से बाहर नौकरी कर रहा है, उसका न्यूनतम महीना 12,000 रुपये है, सैलरी स्लिप उसको मिलता हो, महीने में जो उसका सैलरी आता है वो उसके अकाउंट में आ रहा हो, और चौथा जॉब करते हुए कम से कम 12 महीना हो चुका हो, तो वैसे व्यक्ति को हम लोग 1,00,000 रुपए से लेके 7 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन दे सकते हैं। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। हम उनसे बात कर लेंगे जिसको लोन प्रोडक्ट दे रहे हैं कि भैया जान लेंगे कि आपके यहाँ कोई बाहर रहता है, नौकरी करता है कि नहीं। बाहर रहने में नौकरी करना है, ना कि ठेकेदारी वाला नौकरी कर रहा हो, यानी ठेका चला रहा हो या किसी प्रकार का खुद का काम कर रहा हो। जॉब करता हो, उसका सैलरी स्लिप मिलता हो, PF कटता हो, तो उसको हम लोग लोन दे देंगे। तो इसके साथ बाइक लोन भी है, और उनके यहाँ यदि किसी का इंश्योरेंस करना है, गाड़ी का इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, तो भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में दे सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था हम लोग का ग्रुप लोन के बारे में जानकारी। आशा है कि इसके ये जानकारी के साथ आपका जो भी सवाल होगा या बेसिक इसमें जो भी था कि किसको लोन दिया जा सकता है, किसको नहीं दिया सकता है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।